स्टूडेंट्स आपके कमेंट के अनुसार जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ। वो कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है समरी ऑफ टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म या टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म भी हो सकता है। ठीक है, समरी क्या था कि जो महावीर जैन है वो 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले जैन की जो फिलॉसफी है वो एस्टैब्लिश हो चुकी थी, तो इन्होंने आकर उस फिलॉसफी को और कंफर्म किया है, स्प्रेड किया है, स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट उससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। उनका मैं रेफरेंस जो है आपको उसका रेफरेंस आपको वीडियो में मिल जाएगा यूट्यूब पे जाकर के। तो उन्होंने अपनी जो इन टीचिंग्स को सिंपल भाषा में दिया है, लोगों तक पहुंचाया है। वो सबसे पहले आता है त्रिरत्न, जो उस समय ब्रह्मनिकल सोसाइटी में बहुत सारी कास्ट सिस्टम या वहम जो है सुपरस्टिशन लोगों में प्रचलित हो चुके थे, उन सब को एक साइड पे करके लोग चाहते थे कि ऐसी कुछ फिलॉसफी मिले जो उन्हें जिंदगी में आसान रास्ता बता सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी कुछ टीचिंग्स दी थी, त्रिरत्ना, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। भी आप सही तरीके से अपना जो ध्यान है वो अपना ज्ञान रखो, सही चीज में विश्वास रखो और सही अपना आचरण रखो। ये महावीर जैन ने लोगों को ये संदेश सबसे पहले दिया। उनके अनुसार ये था कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है, कैसे कि उस सब में लाइफ है, इवन स्टोन है, रॉक्स है, वाटर है, दे ऑल हैव द लाइफ। लिविंग बींग्स तो है ही है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है और जो प्लांट्स है, मतलब दे ऑल हैव द लाइफ, बट एंटायर वर्ल्ड, इवन स्टोन, रॉक्स, वाटर हैव द लाइफ। सो ये उन सब में भी जीवन है। और इसके अलावा ही बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा एज साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ दैट शेप थ्रू द कर्मा। ठीक है, जो अभी आज हमारा प्रेजेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द पास्ट डीड्स, हमारे पास के कर्मों के बेस पर बेस्ड है। जो हमारा फ्यूचर होगा वो हमारे प्रेजेंट के कर्मों पर बेस्ड होगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट है, उन्होंने एस्केटिसिज्म और हार्ड पेनेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, बिकॉज उन्होंने खुद ही घर त्याग कर संन्यास लिया और बहुत कठोर तपस्या की उन्होंने खुद। इसलिए टीचिंग में भी शामिल कर दिया कि जो व्यक्ति साइकिल ऑफ कर्मा से मुक्ति चाहता है, मतलब आवागमन के चक्कर से उसे बार बार यहाँ पर दोबारा जन्म लेकर और मृत्यु ना प्राप्त करनी पड़े, इससे मुक्ति चाहिए, तो उन्हें सबसे पहले संन्यास धारण करना पड़ेगा, दुनिया छोड़नी पड़ेगी। मतलब जो गृहस्थ जीवन है, सोसाइटी है, वो छोड़ करके वो जंगलों में जाकर तपस्या करें, और तपस्या भी इतनी हार्ड हो उनकी कि अपने पूरी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सके। दे कुड कंट्रोल देयर इवन सेंसेस। इसके अलावा समाज में फैले हुए कास्ट सिस्टम जो एक बहुत बड़ी कुरीति बन चुका था, he condemned the caste system और he believed in the equality. Many people from the lower varna, मतलब जो लोअर कास्ट थे, शूद्रास थे या वैश्यास थे, even king also, they joined the Jain philosophy because it was given in the it was people common language, आम लोगों की बोलचाल की जो भाषा है, इसमें अपनी फिलॉसफी दी। संस्कृत में नहीं दी, क्योंकि इससे पहले जो है वो ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते थे, लेकिन महावीर जैन ने उस संस्कृत को छोड़कर लोगों की आम बोलचाल की भाषा पाली में, प्राकृत में जो है अपनी शिक्षा दी है। ही ऑल्सो चैलेंज अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदों की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया जैनिज्म में महावीर जैन ने। ही रिफ्यूज द सैंक्टिटी, मतलब पवित्रता ऑफ संस्कृत, क्योंकि उससे पहले जो हमारे सोसाइटी चल रही थी ब्राह्मणिकल, जो हमारे ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार संस्कृत एक पवित्र भाषा है, क्योंकि इसमें वेद लिखे गए, हमारी किताबें लिखी गई हैं, तो वो भाषा भी पवित्र हुई। लेकिन महावीर जैन ने इसकी पवित्रता को मानने से इनकार करते हुए अपनी शिक्षाएं लोगों की, आम लोगों की बोलचाल की भाषा में दी है। इसके अलावा ही ऑल्सो रिफ्यूज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कहा जाता है एक स्टोरी इसके बारे में कि महावीर से जब पूछा गया ही बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू हिम गॉड होना चाहिए या नहीं, लेकिन महावीर जैन ने उन गॉड की एग्जिस्टेंस को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है जी। फिर जो लोग इन सब टीचिंग से प्रभावित होकर जैन धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया, अपना लिया, तो वो उन लोगों को ये सब टीचिंग जो है फॉलो करनी पड़ती थी। कुछ लोग जैन संघ भी ज्वाइन कर लेते थे। ठीक है जी।
तो जैन संघ का मतलब है आपको टोटल अपना घर बार छोड़ करके उस संघा में ही रहना है, वहां मोनेस्ट्रीज में ही रहना है। महावीर जैन ने लोगों की मुक्ति के लिए जैन संघ भी जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जो लोग संघ ज्वाइन करेंगे उन्हें ये 5 जो सिद्धांत है, 5 वोज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उन्हें क्या था कि किसी को नहीं मारना, इससे बचना चाहिए, चोरी नहीं करना, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, और ब्रह्मचार्य का सेलिबेसी ब्रह्मचार्य का पालन करना है, और अपने पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रखनी, अपरिग्रह को फॉलो करना है। सो ये सारी टीचिंग्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर इससे ज्यादा आपको कुछ कंटेंट चाहिए तो आप यूट्यूब के में मेरा वीडियो है, वहां जाके आप इसको चेक कर सकते हो।